एम्पियर में करता है। क्यों करता है या वर्किंग में देखें, कैन नॉट मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, ये तो बड़े करंट को माप ही नहीं सकता, क्या यूज करते हैं, एमीटर। तो लिखो एमीटर, एमीटर को बनाएंगे इसी के थ्रू है, तो एमीटर के बारे में लिख लीजिए बगल में। तो एमीटर में क्या काम करता है, करंट नापने का। देखो इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इसको भी कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। ये दो पॉइंट लिख लो, ठीक है। अब इसके फाइनली तो थर्ड पॉइंट, इट कैन मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, इट कैन मेजर, इट कैन मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, इट कैन मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, अब आगे भी इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के रूप में समझाता हूँ कि क्या क्या इसमें खास बात होगी। जैसे अगर मान लो कि रेजिस्टेंस है 4 ओम, यहाँ पे हमने एक एमीटर लगाया है 2 ओम का, और साथ में एक बैटरी लगा दी, मान लो कितने का लगा है, 12 वोल्ट। ठीक है, बनाओ फिर क्वेश्चन देख, क्वेश्चन लिखो, फिर मैं समझाता हूँ क्या करना है। 4 ओम का रेजिस्टर है, एमीटर लगा दिया सीरीज में, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, और 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, 12 वोल्ट की क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। तो इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, लिखो पहला क्वेश्चन, कि फाइंड आउट द परसेंटेज एरर, फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एमीटर, फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एमीटर। ठीक है, तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, रजिस्टर की तरह। ठीक है, कितना आएगा करेक्ट, मतलब मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। मान लो अगर ये मैं एमीटर को, मैं एमीटर को लगा किसके ले रहा हूँ, इसमें क्या निकालने के लिए, करंट। अरे आया ना। मान लो अगर एमीटर नहीं होता तो हकीकत में कितना करंट जा रहा हो, हकीकत में कितना करंट जा रहा होता, अगर ये नहीं होता तो 12/4 क्या 3 एम्पियर जा रहा होता। और एमीटर लगाने के बाद कितना करंट जा रहा है, 12/6 या 2 एम्पियर जा रहा है। तो अगर मैं इसका परसेंटेज एरर निकालूं तो कितना हो जाएगा, 3 था और 2 मेजर करा आपको ओरिजिनल 0 था, इंटू 100 कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 100, 33 पॉइंट समथिंग, है ना। क्लियर है। अब तुम यहां से देखो, कोई अगर तुम इंस्ट्रूमेंट खरीद के लेके आते हो मार्केट से, है ना, उसमें 30% एरर है, कोई काम का होगा कि कितने परसेंट एरर तक काम चल जाएगा, 1% हो या 0.5% हो चल जाएगा, लेकिन 30% एरर कोई काम का। तो आप सोचो मैं एमीटर में क्या चेंज करूं ताकि ये मोर एक्यूरेट करंट को रीड करे, रेजिस्टेंस को कम करूं, यानी एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो चाहिए, कम होना चाहिए। तो लिखो फिर कंक्लूजन लिखो। लिख लिया, कंक्लूजन में लिखो, कंक्लूजन में लिखो कि पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी लो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी लो, कम होना चाहिए, और आइडियल एमीटर के लिए 0 को अप्रोच करना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी लो, एंड फॉर आइडियल एमीटर resistance should approach to 0. For ideal ammeter, resistance should approach to 0.
ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना चाहते हैं और हमें रेजिस्टेंस कम करना है। तो कभी भी आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो सीरीज में जोड़ना चाहिए, पैरेलल में जोड़ना चाहिए? पैरेलल में जोड़ने से कम हो जाता है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे एक से खास बात ये है कि मान लो ये 2 ओम है और मैंने यहाँ पे 0.00001 ओम का रेजिस्टर लगा दिया, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 0.0001 से भी कम आएगा। अरे हाँ ना, ये याद रखो। तो जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस को कम करना है तो कैसे जोड़ना चाहिए? पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको बोलूं गैल्वेनोमीटर से आप एमीटर बना दो, तो आप क्या करोगे? फिर गैल्वेनोमीटर लगाया हमने यहाँ पे, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इसके साथ हम कैसे जोड़ दें? पैरेलल। हाईयर को जोड़े या लोअर को? दो रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा ना दो को जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट इन सब किससे भी कम आएगा। तो ये जो वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? शंट। ऐसे डिनोट करता है। तो ये जो पूरा सिस्टम फॉर्म हो रहा है इसको क्या बोलेंगे अपन? एमीटर। नाउ इसको दिस डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर। हेडिंग लिखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। हेडिंग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो हमें रेजिस्टेंस को कम करना है, तो आपको ऐसे याद रखोगे तो एग्जाम में भूलोगे नहीं है। रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, कम होने के लिए क्या करेंगे? शंट लगाएंगे। शंट क्या होता है? बहुत ही कम रेजिस्टेंस को बोलते हैं। कैसे जोड़ना चाहिए? सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। तो ऐसे आपको चीजें याद रहेंगी। अगर भूल भी गए, मान लो कुछ रिवीजन भी नहीं किया, तो भी एग्जाम में सब कुछ कर सकते हैं ना। तो कन्वर्जन ऑफ, इसमें लिख लो, ये बना लो डिवाइस। और जो वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? शंट। एस से डिनोट करते हैं। तो ये जो मैंने पूरी डिवाइस बन गई इसे एमीटर बोली। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं मेंस वगैरह में। अच्छा, तो एमीटर को जोड़ते कैसे थे? सीरीज में। और बनाते वक्त कैसे जोड़ते हैं शंट को? पैरेलल में। और रेजिस्टेंस कम करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि ब्रांच में एमीटर लगा हुआ था और यहां से कुछ करंट आई आया, कुछ इसमें गया आई जी, और कुछ इसमें गया आई माइनस आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एमीटर डिवाइस है वो आई जी की रीडिंग शो करेगा या आई माइनस आई जी की रीडिंग शो करेगा? ये पूरा डिवाइस जो है एमीटर बोल रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यही ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एमीटर डिवाइस है वो आई की रीडिंग शो करेगा डिफ्लेक्शन, या आई जी की रीडिंग शो करेगा? आई जी। आई जी। हाँ हाँ, बात करो। आई की करेगा, आई नहीं करेगा? आई। ये समझ में आ गया कि एक लाइन का काम है। पूरी डिवाइस को एमीटर बोल रहे हो बेटा। एमीटर में कौन सा करंट जा रहा है? आई जा रहा है। किसकी रीडिंग शो करेगा? वो आई। और गैल्वेनोमीटर किसकी शो करेगा? आई जी। समझ आ गया? तो इस चीज को बार बार मिस्टेक मत करना। एमीटर विल शो द रीडिंग ऑफ आई। आई को शो करेगा, आई जी को नहीं। शो करने वाली चीज जो तो गैल्वेनोमीटर में लिखी ना, वो तो पूरा सर्किट है। नहीं, ये तो मैंने पूरा बनाया है, लेकिन जो अगर केवल गैल्वेनोमीटर की होती है तो हम क्यों एमीटर बनाते हैं? हाँ, वो करेगा आई, लेकिन एमीटर किसको शो करेगा? आई। तो यही बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ये है तो एमीटर की कितनी होगी, ये निकालेंगे ना। ये समझ में आया क्या? तो एमीटर की रीडिंग कौन सी होगी? आई। और गैल्वेनोमीटर की कौन सी है? आई जी। तो आप यहाँ देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहां से यहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस वाले ब्रांच में और इस वाले ब्रांच में, दोनों में सेम होंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ऊपर वाले का है। तो मैं क्या लिख दूं बताओ? आई जी इंटू आर जी, दैट्स व्हाट इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए? आई माइनस आई जी इंटू क्या होना चाहिए? शंट रेजिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करोगे, हमें आई निकालना है क्योंकि एमीटर की रीडिंग चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। इसको इधर लेके जाओ, वाई इंटू एस क्या हो जाएगा? आई जी, और ये क्या हो जाएगा आपका? आर जी प्लस एस। तो आई की वैल्यू कितनी होगी? आई जी इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर जी बाई एस। यानी कहने का मतलब, अगर तुम्हें किसी सवाल में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पता हो और एमीटर की चाहिए, किसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है? 1 प्लस आर जी बाई एस। देखो इसको फुल
देखो मैं क्वेश्चन ठीक कर रहा हूँ। मुझे गैल्वेनोमेट्रिक रीडिंग पता है, उसमें 1 प्लस आर डी बाई एस के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी रीडिंग मिल जाएगी, एमीटर। और कभी एग्जाम में सॉल्व करने के बाद हमेशा ध्यान रखना कि एस की वैल्यू क्या आएगी, बहुत स्मॉल आएगी, वरना तुमने कैलकुलेशन उल्टा सीधा करा और ज्यादा वैल्यू आ रही है, समझना ना, कुछ एरर है। ऐसा हमेशा क्या होगा, स्मॉलर रेजिस्टेंस को। ठीक है, वो मॉडल देना क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? वायर मीटर में जो भी खास बात है मैंने आपको बताई। तो क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखवा देता हूँ, ये समझ में आया क्या करना है? तो लिख लो, ये समझ में आया ना, गैल्वेनोमेट्रिक रीडिंग पता हो, किसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आरजी पे एस। जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे कि गैल्वेनोमीटर हैविंग a coil resistance of a galvanometer having a coil resistance of 100 ohm gives a full scale deflection when a current of gives a full scale deflection when a current of 1 milliampere is passed through it. ठीक है, pass through it. What is the value of the resistance? What is the value of the resistance which can convert this galvanometer into an ammeter giving full scale deflection for a current of 10 ampere. Full scale deflection for a current of what, 10 ampere. तो रिलेट करके बताओ क्या आंसर होना चाहिए, एक लाइन में आए। कितना आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल में कितना है, आंसर उसी फॉर्म में दिया, तो आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व करके ऑप्शन मैथ को करोगे 0.0106, तो मतलब 10 की पावर कितना ऑर्डर में दिया हुआ है आंसर, 10 की पावर -2 हो गए, है ना? आंसर 10 की पावर -2 गिवन आ गया। चलो यार देखो क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या था क्वेश्चन, आप पढ़ो वहां पे। हाँ इधर देखो, कोयल रेजिस्टेंस तो 100 ओम, कौन सी वैल्यू गिवन है, आर दी गिवन है, ये कितना गिवन है आपको, 100। आगे क्या बोल रहे हो, देखो मिली एम्पियर, जब भी कम वाला करंट होगा वो कौन रीड करेगा, कैलकुलेटर कराया था, वो स्मॉल करंट को मेजर करता है, यानी 1 मिली एम्पियर दिया, 10 की पावर -3, 1 प्लस आरजी क्या तो आया 100। आगे क्या पूछा है, एस निकालना है, और आई की आई 10 क्या सॉल्व कर लोगे, हां यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आती है, स्मॉल आनी चाहिए, कितनी आ रही है सॉल्व करके, 10 की पावर -2 गिवन है, देखो आ रहा है अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे, डिवाइड में हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो गया ना,
और ये 1+100/s हो गया, 100/s कितना हो जाएगा, 999 होंगे बोल, ये हो गया। Yes. और s की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 100/99 दिया है अप्रोक्सीमेट। तो लगभग इसके बराबर होगा, क्या रहेगा कुछ अलग यही हो जाएगा। कर सकते हैं। Yes. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे इसी में घुमा के। एक फॉर्मूला है IG × 1 + RG/s, कभी IG दे देगा, कभी RG दे देगा, कभी I ना देकर के निकालने के लिए बोलेगा, इसी में घुमा कर। तो ये कहानी थी इसकी एमीटर। नेक्स्ट आते हैं वोल्ट मीटर, अगला आप देखो वोल्ट मीटर। और नाम से पता चल रहा है ये क्या नापना है, कि काम आता है वोल्टेज। तो आप इसको लो, this device is used to measure potential difference between any two points in electric circuit. This device is used to measure potential difference between any two points in electric circuit. और इसको जोड़ेंगे हमेशा कैसे, पैरेलल में। देखो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, और आगे की कहानी मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ। जैसे मान लो कि कभी करा कभी कभी एरर के फॉर्म में आता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ मान लो मैंने वोल्ट मीटर लगाया, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, और ये मान लो 10 ओम। तो क्वेश्चन की तुम समझते हैं, फिर कंक्लूजन निकालेंगे। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है, और कनेक्ट कैसे किया इसको, पैरेलल में ना। ठीक है, क्वेश्चन में ये कि फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वोल्ट मीटर। जैसे एमीटर का निकाला था, सेम काम करना है। फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर नहीं होता तो 4 ओम के थ्रू कितना वोल्टेज होता, उसके होने से कितना है, दोनों का डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, तो निकालिए कितना। 50% आ रहा है ना, क्या तो काफी ज्यादा है। 50% एरर का डिवाइस, तो काम आपका है क्या ये, नहीं। तो हम क्या करें, सबका आगे के 50%। इतना टाइम तो लग रहा है, बिना पेन और सॉल्व हो जाएगा। आगे का कितना होगा बताओ। अगर पहले अगर मान लो वोल्ट मीटर नहीं होता तो कितने का होता वोल्टेज, 10/6 इंटू 4, सही है, 40/6। और वोल्ट मीटर होने की वजह से कितने का हो गया, 4 और 4 2 4 10/4 10/4 इंटू 2। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इधर देखो। अगर वोल्ट मीटर नहीं होता, ध्यान देना ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी वेरिएबल की फॉर्म में भी आते हैं। वेरिएबल की फॉर्म मतलब केवल डेटा दिया था, ऐसे 4 ओम ये 2 ओम है, तो इसके बीच में हम क्या चाहते हैं, ये इसके बीच में क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले कितना होता है, अगर वोल्ट मीटर नहीं होता तो 10/6, और तो डेल्टा भी कितना आता था, 5/3 इंटू 4, यही आता है 20/3। ठीक है, 20/3 वोल्टेज होना चाहिए था
रियल में हम ये मेजर करना चाहते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर लगा देने से क्या हुआ, अब आई कितना आ जाएगा, 4 और 4 2 और 4 10/4, 5/2 करेक्ट हो गया। और डेल्टा भी अब कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू आर कितना हो गया 2, यानी 5 वोल्ट। सही है क्या, देख लो कितना कंफ्यूजन है बताओ, ये समझ में आया कैसे लिखा, कैसे लिखा बताओ। सर पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, हाँ उसके बाद उसको करंट से रेजिस्टेंस से वहां से करंट निकल जाएगा 5/2, फिर मैंने डेल्टा भी कैसे लिखा है, कौन सा रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट पूरा हाँ इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दोनों जंक्शन के बीच जाएगा ना, समझ आ रहा है बात, तो कितना एरर आ गया, कितना एरर आएगा बताओ, ओरिजिनल था 20/3 -5 अपॉन 20/3 इंटू 100, कितना आएगा सॉल्व करके 20 50% बोल रहे हो, 25 आएगा, तो फिर भी बोल जाता है 25% एरर का डिवाइस है, तो ये कोई काम का नहीं है। आपको से सोचो क्या करें ताकि ये एरर कम हो, सीरीज में तो जुड़ेगी नहीं ना, तो वोल्टेज पैरेलल भी जोड़ते हैं, तो हम क्या करें ताकि रेजिस्टेंस बढ़ाएं या घटाएं, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतने उतना इधर से करंट जाएगा और एक्यूरेसी बढ़ेगा, यस और नो, यानी वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लिख लो कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में लिखो कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर should be high, resistance of voltmeter should be high, हाई होने चाहिए ना, और कुछ मैं बोला था, हाँ और फॉर आइडियल वोल्टमीटर, फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस अप्रोचेस टू इंफिनिटी, फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस अप्रोचेस टू इंफिनिटी, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए वोल्टमीटर का, ठीक है, सब रिलेट कर पा चीजों को, है ना, आपस में रिलेटेड है। तो अगर मैं बोलूं गैल्वेनोमीटर से मुझे वोल्टमीटर बनाना है और रेजिस्टेंस को हाई करना है, तो जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा उसको सीरीज में जोड़े या पैरेलल में, पैरेलल में जोड़ने में हमेशा घटता है, तो कैसे जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में, तो बस निकला कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, इनटू वोल्टमीटर, तो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, हाँ इसके साथ एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे, आर इज द हाई रेजिस्टेंस, ये तो सिस्टम फॉर्म होगा, इसको सेट पॉइंट नहीं बोलते, सेट किसको बोलते हैं, जो ये याद रखना, ये जो सिस्टम फॉर्म हुआ इसे क्या बोलेंगे अपन, वोल्टमीटर, ड्रॉ कर लो, ये जो पूरा बन रहा है दैट इज नथिंग बट वोल्टमीटर, इसमें अपन ने हाई रेजिस्टेंस आर, आर क्या है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, आर इज वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये जो पूरा सिस्टम फॉर्म हुआ है वोल्टमीटर बोलेंगे। हाँ बता दो कैसे, आर इज द वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस ना, आर जे इंटरनल था और आई जी क्या था तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, तो अगर आप यहाँ पे देख के बताओ अगर आई जी जो है वो रीडिंग किसकी है, गैल्वेनोमीटर की, यस और नो, और मुझे उससे वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, तो वोल्ट मीटर किस क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, जिसके बीच में कनेक्ट किया हो, अगर मैं इस डिवाइस को यहाँ किसी सर्किट की किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया समझने के लिए, तो ये क्या इन दो एंड के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप बताएगा, तो इधर देखो, ये हमारा डिवाइस था, मुझे इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, यस और नो,
तो हमने क्या इसको कनेक्ट कर दिया दोनों एंड पे, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, जो इनके क्रॉस है हाँ पैरेलल में है, वो इनके क्रॉस डिफरेंस है, वही इनके क्रॉस भी होगा, बन गया ना वोल्ट मीटर। डेल्टा भी कितना आएगा इनके बीच में, तो आई दी जा रहा है करंट इसमें, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आर सी प्लस आर सी, ये किसकी रीडिंग हो जाएगी, वोल्ट मीटर प्लस इनके बीच में। तो अगर आपको वैल्यूमेट्रिक रीडिंग पता हो तो आप आर डी प्लस आर के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड दैट विल गिव यू रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो डायरेक्टली नहीं अपने में मल्टीप्लाई कर सकते। हाँ मल्टीप्लाई इसलिए करना है कि कोई एग्जाम में आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन, जैसे अभी क्वेश्चन कराया था उसमें वैल्यूमेट्रिक रीडिंग गिवन, मतलब प्रैक्टिकली तो इसको प्रैक्टिकली तो जो नहीं वो तो डेल्टा भी नाप रहा हो, डेल्टा बोल मतलब वो बताया क्या वोल्ट मीटर तो वोल्ट में बताया 10 वोल्ट 20 वोल्ट 40 वोल्ट ऐसे बता रहे हैं। प्रैक्टिकली कैलोरीमीटर ले और क्या दिखाई देता है कर लोगे, लेकिन तुम्हें जो रीडिंग शो करोगे जो लगाओगे वो है ना, वो तो कनेक्ट करके बताना होगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो शो करेगा डेफिनेटली। ये तो इनर में लगा हुआ है ना, आउटपुट हम शो करेंगे क्या, इसका रिजल्ट आ वो वोल्टेज ना आपको बता रहा। ध्यान से देखोगे तो गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर और एमीटर तीनों सेम जैसे लिखते हैं, लैब में क्या हो जाके देखना तीनों सेम, बस उसमें रीडिंग अलग अलग होती है, उसके अंदर जो काम हो रहा है वो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो। तो इसको तो वोल्ट मीटर को जोड़ते कैसे हैं पैरेलल में, और रेजिस्टेंस लगाते कैसे हैं सीरीज में। देखो इस चीज को इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, लिखवा दिया था क्या मैंने इन पैरेलल, और हुई गई। इस पे क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन इजी से होंगे, मैं थोड़ा सा टफ वाला करा देता हूं। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, आप लिख लोगे क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 3 बिना सॉल्यूशन देके आप सॉल्व करो 31 पेज पे। इसमें यार वोल्ट मीटर है क्या है, एस जी क्या था? इस तो शंट हो गया नहीं ये सर एमीटर का सवाल नहीं, ईएमएफ वोल्ट मीटर लिखा है कहीं पे कुछ, ईएमएफ निकालनी है तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ निकालने के लिए नहीं है, दो पॉइंट के बीच में निकालने के लिए। ये वाला कर लो क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लो, इसमें वोल्ट मीटर का सवाल है। चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो शॉर्ट में, क्या मैं लिखवा दूं, लिखवा दूं मैं, जिनका पास नहीं है बुक आप लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, या बैटरी लिखो, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 1.4 वोल्ट, कॉपी में लिख लो, तुम्हारे पास है, a battery of EMF 1.4 volt and internal resistance 2 ohm. A battery of EMF 1.4 volt and internal resistance 2 ohm is connected to a 100 ohm resistor, is connected to a 100 ohm resistor through an ammeter, is connected to a 100 ohm resistor through an ammeter, through an ammeter. ठीक है, कॉपी में लिख लेना जरूर, क्योंकि आप जब रिवीजन करोगे तो साथ में रहेगा सवाल। आगे देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज 4/3 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज 4/3 ओम। A voltmeter is also connected, a voltmeter is also connected to find the potential difference across the resistor. Voltmeter is also connected to find the potential difference across the resistor. फिर पहला पार्ट लिखो, ये क्या सवाल है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, तो ये तो ड्रॉ कर लोगे। दूसरा लिखो, द एमीटर रीड्स 0.02 एम्पियर, the ammeter reads 0.02 ampere. What is the resistance of the voltmeter? If the ammeter reads 0.02 ampere, what is the resistance of the voltmeter? और second part में, if the voltmeter reads 1.1 volt, then what is the error in the reading? जो मैंने आपको कराया एरर वाले सवाल, what is the error in the readings?
क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व करना, सॉल्यूशन मत देख। क्वेश्चन लिख के खुद से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए क्या क्या है। आ गया। तो चलिए कॉल करें देख लो। वोल्ट मीटर एमीटर दोनों का सवाल है, एक ही में है ना, दोनों का एक्टेड है। हाँ इंटरनल मतलब एमीटर को सीरीज में लेंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लेंगे, है ना। वोल्ट मीटर को पैरेलल में, वोल्ट मीटर को तो देखो इतना सर्किट पड़ा हो सकता है, उसमें सवाल ना है, इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एमीटर वोल्ट मीटर पे, है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है।
Almost all at least वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस की लेवल 11 वोल्ट हूं मानिए 200 आएगा 200 आएगा और आंसर आ रहा है 0.23 एरर जो है शॉर्ट कट में क्या आंसर बताओ एरर आ रहा है 0.234 मारा क्या आ रहा है चेक करो वो आरबी आ गया 200 वाला नहीं आया लो बताओ किसी का भी नहीं आया नहीं आया 0.23 जब किसी को चलो वो ड्रॉ ड्रॉ सर्किट आएगा हाँ आपको कैलकुलेटिंग होगा 2.2 स्टैंडर्ड तरीका सॉल्व करने का एक को तो मान लो दो का लगा दिया फिर एक और फिर का ड्रॉप आएगा वो देखना है ड्रॉप 4 से ज्यादा बने और एक भी लगा मुझे दूसरा ये आपको तो बताएंगे वो लगा 3 को लगा दिया 2 3 ऐसे लगा ये कोर्स का कॉम्बिनेशन है तो बात करके ठीक है आ गया सर वहां आ गया तो और किसी का आएंगे 200 आ गया सेकंड लास्ट में एरर बोला है हाँ सोलर कैलकुलेटर ज्यादा हो सकता है लेकिन कहानी वही है ना
कैलकुलेशन ज्यादा है ना, हाँ उसका हटाया क्यों दिया है क्या कुछ, अच्छा ये बना देगा ना। हाँ ऑलमोस्ट ये है, हाँ लेकिन तुम्हें तो इनके बीच में निकालना है, मतलब अगर ये तुमने हटा दिया तुम्हें 100 ओम के क्रॉस कितने का डिफरेंस आएगा, वही रीडिंग होगी, है ना, वही तो बताया था स्टार्टिंग में वोल्ट मीटर का। हाँ ठीक है, दोनों आंसर आ गए, सबका आ गया, बाकी क्या नहीं बताओ, एरर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर नहीं होता तो कितना जा रहा होता डेल्टा वी, और जब वोल्ट मीटर है तो कितना रीडिंग दिया, दोनों का डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 200 करो, उसमें क्या होता है पढ़ा चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया। हाँ आया या बताऊं मैं, ये सिस्टम बन रहा है, चलो इधर देखो, एक बैटरी था, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ रजिस्टर है, और इसके साथ एमीटर लगा है ना, अब डेटा बताओ, मैं बताता हूँ, इसके साथ वोल्ट मीटर लगा हुआ, क्या क्या डेटा बोला है बताओ, इस बैटरी कितने का है 1.4 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका कितने का है 100 ओम है, और ये कितना 4/3 ओम, इसका हमें पता नहीं, इसे आरबी मान लो इसका, तो अब क्या बोला है सवाल में, क्या निकालो, ये आरबी आरबी निकालो, कुछ तो दिया होगा डेटा, करंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.02 0.02 एम्पियर। हो जाएगा इस वक्त, हाँ हो गया। ये दोनों क्या पैरेलल में होंगे, इसके साथ सीरीज में होगा, आई निकाल लो, वहां से आरबी आ जाएगा, यस। दूसरा क्या बोला था, दूसरा एरर बताओ, तो अगर ये वोल्ट मीटर कितना रीड करता है 1.1 वोल्ट 1.1 वोल्ट, 1 है या 0 1 है, 1.10 ऐसे ही। मतलब 1.1 है, हाँ अब याद है आप ध्यान से, ये वोल्ट मीटर की ओरिजिनल रीडिंग है ना, एरर बताना है, अगर वोल्ट मीटर नहीं होता तो कितना होता डेल्टा भी निकाल सकते हो, ये 100 और ये 4/2 सीरीज में, इक्विवेलेंट निकल जाएगा, आ जाएगा ना, कितना करो कैलकुलेट, आर इक्वल 4/3 + 2 + ये होगा कितना है, सॉल्व करके 4 + 6 + 300, क्लियर है, ये आपका आ गया आर इक्विवेलेंट, कितना करंट होगा, वोल्ट मीटर नहीं होता तो भी पता है ना 1.4, और ये आ कितना आएगा 300, सही लिख रहा हूँ क्या, ये करंट होता ना, यस सर, ये करंट होता तो कितने का डिफरेंस होता वो भी निकाल सकते हैं, डेल्टा भी कितना होता है वोल्ट मीटर का आई इंटू आर, तो कितना हो गया ये 4.2, सही लिख रहा हूँ, अपॉन 310 इंटू क्या 100, ये होता वोल्ट मीटर के ऑप्शंस में, देखो क्या किया मैंने, ये बताओ, अगर वोल्ट मीटर नहीं होता हटा दिए इसको, और ये आपस में क्या है, बोलो यार सीरीज में है ना, तो आपने आर इक्वल निकाल दिया, आई कितना हो जाएगा 1.4 अपॉन दिस, और तो डेल्टा भी कितना होता है इसके क्रॉस, डेल्टा भी कितना होता है इतना इंटू 100, आया ना, ये अगर वोल्ट मीटर ये एक्चुअल में है ना, लेकिन वोल्ट मीटर कितना मेजर कर रहा है 1.1, एरर कितना हो गया, परसेंटेज एरर पूछा है या क्या पूछा है, परसेंटेज बोलेगा तो ये ओरिजिनल वैल्यू माइनस ये वैल्यू अपन ओरिजिनल इंटू 100 कर दो, और सिंपल एरर पूछा है तो ये जो आया और इनमें से घटा दो, यस और नो, कर लोगे कैलकुलेशन, ये करके बताओ कितना आता है, कैलकुलेट करो 4.2 इंटू 100 अपॉन 310 है,
ऐसा चल रहा है, परसेंटेज 80.5 और परसेंटेज में पूछा था बात खाली अगर पूछेंगे हाँ, परसेंटेज हम निकाल सकते हैं सर हाँ। उसमें आंसर में मतलब वो सेकंड पार्ट वाली रीडिंग यूज की है टेम्परेचर की सेकंड पार्ट मतलब करंट की 0.02 0.02 एम्पियर हाँ जो यही लिया है हाँ यही है क्वेश्चन यही तरह चेंज हो गया तो तो यूज कर सकते मतलब उसने सेकंड पार्ट में यही रीड किया तो करंट तो सेम है। करंट तो सही रहेगा मीटर सीरीज कॉन्सेप्ट नहीं मैं समझ अच्छा तुम बोल रहे हो कि सेकंड पार्ट में एरर निकालना था हाँ उसमें करंट यही दे रखा है नहीं जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकाला तो उसमें जब करंट गिवन था तो वही इसने थर्ड पार्ट में भी यूज किया हो थर्ड पार्ट क्या था एरर निकालने में हाँ थर्ड पार्ट एरर निकालना था तो करंट तो उसने वही 0.02 पे आंसर अच्छा 0.02 लिया होगा फिर इसके आर इक्वल से मल्टीप्लाई किया होगा हाँ तो वो तुम्हारा ये वी का रीडिंग आएगा हाँ और एक्चुअल रीडिंग ये हाँ तो फिर उसने तब एरर हाँ वैसे दोनों का कंफ्यूजन है कुछ चलो आ गया समझ में जो करना पक्का आ गया अब इसके बाद कौन सा डिवाइस आता है लिख लो छोटा सा मीटर ब्रिज है ना मैं एक रह जाएगा पोटेंशियोमीटर ठीक है मीटर ब्रिज है तो इसका अगर कुछ एलिमेंट बनाया है वो एक बार लिखता है बुक में अलग फिगर बनाया मैं आपको तुमको समझाता हूँ होता क्या है ये वाला जो ये जो मैंने बनाया है दिस इज नथिंग बट मीटर ब्रिज है ना ये मान लो कोई डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है अननोन रेजिस्टेंस R1 बोल तो R1 इज नथिंग बट अननोन रेजिस्टेंस और ये जो है ये R2 है R2 का मतलब जो आपको पता है नॉन रेजिस्टेंस यूएस में ना नॉन रेजिस्टेंस और ये मीटर ब्रिज अगर कुछ लेंथ गिवन नहीं है तो कितना लेना है इसको 1 मीटर अगर लेंथ गिवन नहीं है तो गिवन है तो आप इसको L लिख सकते हो ये बना लो फिगर फिर मैं समझाता हूँ होता क्या है। और ये V वोल्ट ये फिगर बनाओ तो मैं दो तीन लाइन लिखवा देता हूँ इंपॉर्टेंट बातें किस काम आता है ये तो बीच में गैप वाली अच्छी है हाँ गैल्वेनोमीटर लगा है और इसको चौकी बोलते हैं तो अपन मीटर बिल पे टच कराए है ना तो ये तुमने एक्सपेरिमेंट किया है क्या इसको पोटेंशियोमीटर भी किया होगा हाँ तो वहां पे आप इंस्ट्रूमेंट का पूरा सेटअप जानते हो क्या ठीक है तो इस डिवाइस का यूज क्या होता है जैसे मान लो कि कोई सा भी वायर दे दिया तुम्हें ना कोई सा भी वायर मिल गया बोला इसका रेजिस्टेंस कितना है तुम्हें पता नहीं वो आप उसका वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो उस डिवाइस या मान लो स्कूल में देखा होगा रेजिस्टेंस होता है रेड ऐसे कलर कोडिंग होती है देखा क्या अगर मैं किसी उसका मान लो रेटेड वैल्यू नहीं पता और उसका रेजिस्टेंस निकालना है तो आप कौन सा डिवाइस से बता सकते हो इससे चलो कि दिस डिवाइस इज यूज्ड टू this device is used to find out the resistance of electrical wires or any instrument or any instrument or any instrument और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बैलेंस विद इलेक्ट्रॉन ब्रिज पे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस विद इलेक्ट्रॉन ब्रिज
क्या था बैलेंस में, अगर ये रेशियो R1/R2 R3 बाई R4 इक्वल हो तो बीच में कोई करंट, जब आप इसको क्या करोगे, ये पूरा सर्किट बना करके जॉकी को टेस्ट कराते रहोगे, मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, यानी वो कौन सा पॉइंट होगा, बैलेंस। जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, मान लेते हो बैलेंस पॉइंट एक्स लेंथ पे आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, जनरली अगर सवाल में नहीं गिवन तो 1 मीटर लेना, ठीक है, तो ये एक्स पे आ रही है, एल माइनस एक्स पे आ रहा है, तो अगर आप लगा दो वो बैलेंस वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, R1 बाई R2 बराबर मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ एक्स लेंथ अपॉन क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एल माइनस एक्स लेंथ। मान लो ये पूरे जो वायर हमने यूज किया मीटर गेज में, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो आप यूनिटरी मीटर लगा लो, एल लेंथ का कितना रेजिस्टेंस है तो आर, तो 1 यूनिट क्या होगा आर बाई एक्स का क्या हो जाएगा आर बाई एल इंटू एक्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो R1 बाई R2 बराबर क्या लिख रहे हो आर बाई एल इंटू क्या एक्स, नीचे क्या आएगा आर बाई एल इंटू वॉट एल माइनस एक्स, लिख सकते हैं, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें R1 चाहिए था तो R1 बराबर क्या हो जाएगा R2 इंटू एक्स, और नीचे क्या आ गया एल माइनस एक्स। अब देखो ये अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसमें हर एक वैल्यू पता होगी, R2 तो पता है रियल स्टेट से, तुमने ही इसको बैलेंस करा था एक्स पता होगा किस लेंथ पे ये कोई डेवलप नहीं आ रही है पता है हमें, और एल माइनस एक्स भी पता है, तो ये सब कुछ पता है तो क्या निकाल सकते हैं R1। R1 क्या था आपका अननोन रेजिस्टेंस, यस और नो, देखो इसको R1 is the unknown resistance, R is वायर का जो मीटर वेज वायर है उसका रेजिस्टेंस हमने R माना, इस वाले का रेजिस्टेंस R माना है वो कट जाता है, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी R2x अपॉन L माइनस एक्स। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन किसका है, बैलेंस विद ब्रिज। हाँ हाँ वो चेंज कर दो, वो मतलब रीडिंग आ गई तो मतलब बीच में कोई करंट नहीं आया, बैलेंस पॉइंट नहीं आया, बैलेंस आ गया तभी तो ये रेशियो लिख सकते हैं, बैलेंस नहीं होगा तो याद है रेशियो अनबैलेंस कांटेक्ट, हाँ वो चेंज टॉकिंग को एक्चुअल तरीके से अपन चेक करते हैं। तो सिंपल सा है ये, तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में करा दो ज्यादा सही लगता है। सवाल दिख रहा है क्या मीटर में एक्सरसाइज वगैरह, आप कौन से यार अब आसान करवा लें, ये कर लो इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 37, मैं लिखवा देता हूँ, देखो द मीटर ब्रिज वायर ए बी, मैं ड्रॉ कर दूंगा, द मीटर ब्रिज वायर ए बी सोन इन द फिगर, क्या सवाल है इतना आसान, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, द मीटर ब्रिज वायर ए बी सोन इन द फिगर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, when AC is equal to 40 centimeter, no deflection occurs in the, अरे क्या सवाल है, no deflection occurs in the galvanic meter, then find R, ये मतलब हो जाएगा ये हो गया, तो हो गया 6% मैं दे देता हूँ बचा कदम आगे बढ़ दबा पड़ते चलो ये फिगर बना लो, टाइम है ना, टाइम होने, चलो घर पे कर लेना, ये फिगर तो बना, ये भी कोई खास सवाल नहीं है, बस ऐसे मैंने बना दिया है थोड़ा सा, है ना।
मीटर में शो कर रहा है और लिखना मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो कि इफ द बैलेंस पॉइंट, if the balance point, तो A और B बोल देते हैं, if the balance point is at a distance of 30 centimeter from end A, if the balance point is at a distance of 30 centimeter from point A, then what will be the value of R? अरे इसमें कुछ नहीं बोला है लेंथ के बारे में, तो कितना लेना है 100 सेंटीमीटर 12 कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा इसमें एक और चीज